हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग यूनिवर्स में स्वागत है। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 28 जो कि 8 सितंबर के लिए उसको सॉल्व करेंगे। ये आपका इसका सब्जेक्ट हम सॉल्व करेंगे वो इंग्लिश है और इंग्लिश में अनसीन पैराग्राफ है। तो सबसे पहले आपको अपना क्लास नाम और क्लास टीचर अपना नाम क्लास टीचर का नाम डालना है। अब हम इसको देखते हैं कि अनसीन पैराग्राफ का विषय क्या है और ये किस विषय पे लिखा गया है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए लाइन, to ensure good health, eat light, breathe deep, live moderately, cultivate cheerfulness and maintain an interest in life। अब इसमें कहा जा रहा है कि टू इंश्योर गुड हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य अगर आपको रहना, आपको अच्छा स्वास्थ्य लेना है यानी आपका हेल्थ अच्छा हो, उसके लिए आपको क्या करना है? ईट लाइट, हल्का खाना है। ब्रीथ डीप, आप लंबी सांसें लें, गहरी सांसें लें। लिव मॉडरेटली, मॉडरेट मतलब संयमित, यानी आप अपना जीवन आपका संयमित हो। ऐसा नहीं हो कि आप 12-12 14-14 घंटे खा रहे हैं या काम कर रहे हैं, सो रहे हैं या खेल रहे हैं। मतलब हर चीज़ हो वो संयम में हो, मतलब एक निश्चित मात्रा में हो। कल्टिवेट चीयरफुलनेस, और अपने अंदर प्रसन्नता लाइए। एंड मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ, और जीवन में आपका इंटरेस्ट, रुचि होनी चाहिए। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं दुखी मन से ना करें, इंटरेस्टेड होकर, खुश होकर अपने जीवन को जिएं। अब देखिए, ये तो मंत्र हो गया अ गुड हेल्दी लाइफ का, मतलब आपका स्वस्थ, आपका जीवन स्वस्थ हो उसके लिए ये बहुत अच्छा समझ लीजिए कि सूत्र है, सूक्त वाक्य है। तो आप बच्चों से भी ये आशा की जाती है कि आप भी, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपका पूरा जीवन पड़ा है, तो इफ़ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ एंड अ चीयरफुल लाइफ, यू हैव टू ईट लाइट, breathe deep, live moderately, cultivate cheerfulness, and maintain an interest in life. Okay, let's start the paragraph. Read the following passage carefully and answer the question that follow. अब यहाँ पे हम पैराग्राफ को पढ़ना है। पैराग्राफ क्या है? अक्रॉस इंडिया सितंबर 2020 विल बी सेलिब्रेटेड एज ए न्यूट्रिशन मंथ। न्यूट्रिशन मंथ मतलब पोषण माह है। पूरा जो आपका 2020 का सितंबर का महीना है, इसे किस महीने के रूप में मनाया जा रहा? पोषण माह है। यानी कि पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन, हेल्दी, चूँकि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। तो बहुत सारे बच्चे, महिलाएं और बुज़ुर्ग या युवा लोग भी कुपोषण के शिकार होते हैं, और इसमें महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा होते हैं जिनके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो भारत में यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, इसलिए सरकारों का निरंतर प्रयास कर रही हैं कि लोगों को पोषण के प्रति जागरूकता हो और लोग अच्छा और पोषित यानी न्यूट्रिशियस फूड खा के अपने जीवन को हेल्दी बनाएं, रोगों से मुक्त रहें। तो ये हो रहा आगे। अनाउंसेस एंड आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन हिज मंथली ब्रॉडकास्ट ऑफ द 67th एडिशन ऑफ द मन की बात। यानी जो मन की बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हर महीने मन की बात करते हैं, उसके 67th यानी 67वें जो उनका एडिशन था, उसमें उन्होंने सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाने के लिए कहा है पूरे भारत में। द पीएम स्ट्रेस्ड अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, और उस अपने मन की बात में पीएम ने न्यूट्रिशन यानी पोषण पे जोर दिया है। सेइंग दैट इट हैड प्लेड ए की रोल इन बिल्डिंग अ नेशन, क्योंकि पोषण जो है एक राष्ट्र को बनाने में पोषण की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। अब ये भूमिका कैसे होती है? क्योंकि आपको पता है, अगर पूरा मतलब देश के लोग बीमार होंगे, कुपोषित होंगे, तो हाउ दे कैन वर्क फॉर द नेशन, हाउ कैन दे बिल्ड देयर नेशन, हाउ कैन दे अर्न मनी एंड बी हैप्पी। सो टू बी strong nation, a developed and educated nation, the citizens of the country should be healthy. So इसलिए उन्होंने क्या किया है, ये माह अनाउंस किया है और पोषण पे जोर दिया है। आगे, इन दिस रिवॉल्यूशन फॉर न्यूट्रिशन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट।
पार्टिसिपेशन मतलब भागी, सहभागिता। पार्टिसिपेशन मतलब होता है सहभागिता, यानी इसके लिए लोगों की सहभागिता जरूरी है, यानी हम लोगों की, जैसे जो सामान्य लोग हैं उनकी सहभागिता। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के बाद जागरूक लोग हैं तो आप लोग अपने हर जगह अपनी स्वच्छता बनाए रखते हैं गली मोहल्ले में, तो ये लोगों की भागीदारी के कारण हो पाया है। ऐसे ही हर लोग को जरूर जागरूक होना चाहिए कि हम क्या होना चाहिए, हमें न्यूट्रिशियस फूड खाने चाहिए। ही इज आल्सो मेंशन एडिशनल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट स्टेटिंग देयर हेल्थ अलॉन्ग विद द यूजुअल एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड। और उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को अब तक एकेडमिक जो कार्ड दिया जाता है उसके साथ साथ अब बच्चों को एडिशनल अलग से हेल्थ रिपोर्ट कार्ड दिया जाए कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है। ही इम्फेसाइज मतलब जोर दिया इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग मिलेट्स सच एज ज्वार बाजरा एंड रागी एज पार्ट ऑफ द रेगुलर डाइट टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन फ्रॉम द कंट्री। उन्होंने जोर दिया कि जो मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स मतलब मोटे अनाज जो होते हैं, अनाज मोटे अनाज, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशस होते हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम और बहुत सारे जो डाइट वाले फूड होते हैं जिनमें अच्छी डाइट होती है, प्रोटीन, ये सब इसमें ज़्यादा मिलते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इनको खाने पर उन्होंने जोर दिया है। इसमें क्या क्या आता है, ज्वार बाजरा रागी, इनको हम रेगुलर डाइट में, रोज़ की डाइट में अपने क्या करें, जोड़ें। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ये सब नहीं खाते हैं, तो इनको जोड़ने पर उन्होंने जोर दिया है। अब देखिए यहाँ मिलेट द सबसे ज़्यादा भारत में जो ग्रोन मिलेट्स होते हैं, मतलब पूरी दुनिया में ग्रोन मतलब उगाए जाते हैं। पर्ल मिलेट इसको बाजरा बोलते हैं, फिंगर मिलेट इसे रागी बोलते हैं, सोरगम मिलेट इसे ज्वार बोलते हैं। मिलेट्स आर इंडिजीनियस मतलब टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के हर हिस्सों में, बहुत सारे हिस्सों में मिलेट जो इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस मतलब उसी स्थान पे पैदा होते हैं, जिसे आप स्वदेशी बोल सकते हो, नेटिव, उसी जगह से। स्मॉल सीड ग्रासेस, कहीं कहीं पे छोटी जो घास की तरह वाले बीज होते हैं उस रूप में। वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड एज ए सीरियल क्रॉप, और अन्न सीरियल मतलब जो अन्न होते हैं, तो अन्न खाने वाली फसल के रूप में ये उगाए जाते हैं। और ग्रेन फॉडर फॉर द ह्यूमन फूड, मानव के भोजन के लिए। आगे, मिलेट्स आर नॉन एसिड फार्मिंग फूड्स, ये नॉन एसिड फार्मिंग फूड है, यानी इनके खाने से एसिड नहीं होती है। विच मेक्स इट ईजी टू डाइजेस्ट, जिसके कारण ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। एंड ईटन इन राइट क्वांटिटी, अगर इन्हें सही मात्रा में खाया जाए। ईच मिलेट कम्स विद इट्स ओन नेटिव वैल्यू, और हर मिलेट जो है उसका खुद ना खुद नेटिव, यानी जिस स्थान से आया है उसकी कुछ ना कुछ नेटिव वैल्यू होती है, कुछ विशेषता होती है। मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मैंने बताया था मिलेट्स जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अब पता है कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो ऐसे बहुत सारे, जो मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, विटामिन की कमी से क्या होता है, आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे, तो ये पता होना चाहिए। दे आर आल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा होती है। इनफैक्ट रागी इज़ नोन टू हैव द हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट एमंग ऑल द फूड ग्रेन्स, और ये माना जाता है कि रागी में जितने भी खाने के फूड ग्रेन्स होते हैं, खाने के वाले अन्न होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम। तो ये आप ध्यान रखिए। मिलेट्स यूज इन डाइवर्स, बहुत ज़्यादा विविधता के साथ, डाइवर्स मतलब विविधता के साथ इनका प्रयोग होता है। इंक्लूडिंग एज सीरियल्स, ये खाने के भोजन के रूप में होते हैं, यानी जैसे कि परेडिया मतलब दलिया, दलिया के रूप में आप देखिए, दलिया में मोटे अनाज ही होते हैं। सूप के रूप में होता है। ब्रेड रोटी स्टफिंग मतलब मसालों के रूप में भी इनका प्रयोग होता है। फर्मेंटेड बेवरेज, जो पेय पदार्थ आते हैं कई सारे, उनके रूप में। एंड बेबी फूड, और बच्चों के खाने के रूप में इनका प्रयोग होता है। अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों, अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, और वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। वीडियो को मतलब ऐसा नहीं कि शुरू में देख लिया, लास्ट में जाके आंसर देख लिया। आपका आंसर तो सही हो जाएगा, लेकिन आप जब नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। अब हम देखिए आंसर सॉल्व कर रहे हैं। द स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सितंबर इज, क्या था, न्यूट्रिशन मंथ। कौन सा मंथ, न्यूट्रिशन मंथ। तो आपने ऊपर पढ़ा है न्यूट्रिशन मंथ, ये आपको लिखना है। आगे, इच अनदर वर्ड ऑफ पुअर न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन के लिए अनदर वर्ड मतलब जिनका खराब वो है, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, तो उसके लिए होता, पुअर न्यूट्रिशन के लिए वर्ड है माल न्यूट्रिशन। तो मैं इसीलिए वर्ड्स दिखा रहा हूँ कि जो आपको याद हो। माल न्यूट्रिशन। अगला है
टू इरेडिकेट मॉल न्यूट्रिशन मीन्स टू रिमूव और टू कंटिन्यू। टू रिमूव मतलब ख़त्म करना, कंटिन्यू मतलब जारी रखना। तो इरेडिकेट मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त करना। तो अगर हमें माल न्यूट्रिशन को समाप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिशियस फूड का यूज़ करना होगा। तो यहाँ इरेडिकेट मीन्स टू रिमूव। पीपल्स पार्टिसिपेशन, अब पैरा 4 में पीपल्स पार्टिसिपेशन वर्ड है जिसको मैंने समझाया, उसका मतलब क्या होता है, टू इन्वॉल्व द पीपुल इन प्रोजेक्ट, किसी कार्य में लोगों को इन्वॉल्व करना, यानी लोगों को इन्वॉल्व मतलब उसमें लोगों का सहयोग लेना। टू आर्गूमेंट गिवन बाय ऑल द पीपुल, और सभी लोगों की सलाह। तो पार्टिसिपेशन मतलब होता है लोगों को हिस्सेदारी, तो यहाँ पे ये वाला सही है, टू इन्वॉल्व द पीपुल इन द प्रोजेक्ट। आर्गूमेंट मतलब तर्क वितर्क तो कोई भी कर लेगा, अपनी सलाह दे लेगा, उसमें पार्टिसिपेशन उससे नहीं आएगा, मतलब सब लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, यानी सब लोग उन न्यूट्रिशियस फूड को खाएं और लोगों को उसके प्रति जागरूक करें। अगला है द टू टाइप ऑफ रिपोर्ट कार्ड मेंशनड इन द पैराग्राफ। तो दो था, एक क्या था एकेडमिक और दूसरा क्या था हेल्थ रिपोर्ट कार्ड। हेल्थ रिपोर्ट कार्ड। बच्चों आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको हेल्थ रिपोर्ट कार्ड और आपका एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड, ये दोनों आपको लिखना है। आगे व्हाट आर मिलेट्स, मिलेट्स क्या हैं, तो आप लिखिए, देखिए मिलेट्स आर इंडिजीनियस टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ तक। फिर आगे यहाँ लिखेंगे मिलेट्स आर नॉन एसिड फार्मिंग फूड विच मेक्स, यहाँ तक, यहीं फुल स्टॉप कर देंगे। आगे लिखोगे मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दे आर आल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। बस इतना आपका आंसर बहुत हो गया लिखने के लिए। आप जो मिलेट्स के बारे में जो भी लिखा गया है, लेकिन आप इतना लिखिए कि मिलेट्स आर इंडिजीनियस टू मेनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, दे आर नॉन एसिड फार्मिंग फूड्स, ईच मिलेट्स comes with its own native value and millets are rich in calcium and magnesium। तो ये आप लिख सकते हैं, मतलब पैराग्राफ में ही सारे आपके आंसर हैं। तो आपको मैं लिख के दूं इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने समझा दिया, आप रुक रुक के चाहें तो उसका आंसर लिख सकते हैं। अगला है फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज नेटिव। नेटिव के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया था, इंडिजीनियस। क्या इंडिजीनियस, देखिए कौन सा वर्ड है ये इंडिजीनियस, तो आपको वो वर्ड लिखेंगे। अगला है वाई शुड वी इंक्लूड मिलेट्स इन आवर डेली मील्स, हमें क्यों करना चाहिए, टू कीप और टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन वी शुड वी इंक्लूड मिलेट्स इन आवर डेली फूड। हमें माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने के लिए क्या, टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन, हमें ये मिलेट्स का यूज करना चाहिए। नेम एटलीस्ट 1/3 नेम ऑफ द मिलेट्स दैट यू हैव ईटन एंड लाइक्ड। नेम एटलीस्ट वन थिंग मेड ऑफ मिलेट्स यू हैव ईटन एंड लाइक्ड। अब मिलेट से बनी हुई कोई एक चीज़ का आपको नाम लिखना है जिसे आपने आज तक खाया है और सबसे ज़्यादा आपको पसंद आई हो। तो मैं तो दलिया खाता हूँ, दलिया जैसे यहाँ दिया है, देखिए बेटा सबसे ऊपर यहाँ देखिए पोरेडिगे दिया है दलिया, तो मैं दलिया बहुत खाता हूँ और मुझे ये पसंद आती है क्योंकि सुबह जल्दी ही, मतलब ये काफ़ी सुपाच्य होता है और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशस रहते हैं। अब आपको क्या है, राइट ए 2 लाइनर स्लोगन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। अब लास्ट है कि राइट 2 लाइनर स्लोगन्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंस पे 2 लाइन स्लोगन्स लिखना है। तो देखिए मैंने ये 2 लाइन स्लोगन्स लिखा है, आप इसे ऐसे उतार सकते हैं, यानी न्यूट्रिशियस फूड मेक्स आवर बॉडी एंड माइंड कूल, इफ़ यू डोंट हैव एनफ ऑफ इट यू आर अ फूल। तो आप ये लिखिएगा पूरा, आप इसे अपने एक स्लोगन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा आज का सॉल्व रहा बच्चों। हमें आशा है आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, और अगर आपने वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ जो नहीं देख पा रहे हैं या जिनके पास
ये वर्कशीट नहीं पहुंच पा रही है उन तक पहुंचाइए। उनसे कहिए कि वो इसको सॉल्व करें और अपने टीचर से, चाहे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं किसी भी, अपने टीचर से इसको इवेलुएट करवाएं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।